नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली मंगलमय हो। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर स्थित अपने कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए आज उन्होंने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में मुफ्त का नारा देती हैं, यानी कि मुफ्त देने की घोषणाएं करती हैं, उन पार्टियों को बताना चाहिए कि जिस राज्य में वह चुनाव लड़ रही हैं उस राज्य का बजट कितना है, यानी कि जो वो मुफ्त की घोषणाएं कर रही हैं वह उस बजट के अनुसार है या नहीं है। इसके अलावा धनखड़ साहब ने काफ़ी प्रश्नों के जवाब भी दिए। तो आइए सुनते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और क्या कहा। सभी हरियाणा वासियों को, मेरे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, प्यारे बच्चों को, सबको दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। उनके जीवन में यश आए, सुख आए, समृद्धि आए। कल गोवर्धन का त्यौहार है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब कारीगर लोग विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाते हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में बहुत प्रगति लेके आए, तरक्की लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धनखड़ साहब, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, उन्होंने कहा है कि जो राम को नहीं मानते वो हिंदू नहीं है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला का बयान आया कि ऐसे जुल्म लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, राम इतना व्यापक है भारत में। कबीर ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। भारत के हर व्यक्ति के हर विचार में राम है, हृदय में राम है। राम भारत में ईश्वर का पर्याय है, यानी वो केवल दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम शब्द यहाँ ईश्वर का पर्याय है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी यहाँ तक कहा है कि कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाए। यानी राम के नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं राम भी कहें तो शायद नहीं कह सकते। राम ने एक तापस्त्री अतारी, नाम ने कोटि जीव उभारी। यानी इसका साफ अर्थ ये है कि यहाँ राम, जैसे मैंने शुरू में कबीर की बात कही, राम सर्वव्यापक है, राम घट में बैठा है। यहाँ राम को सर्व चीज़ों का रचयिता माना है। कांग्रेस पार्टी तो पहले भी राम को जो है वो काल्पनिक मानती थी। 21 वकील उन्होंने राम के खिलाफ खड़े किए थे, राम का मंदिर ना बने। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, हे राम, जो गांधी जी ने भी कहा था, इनको सद्बुद्धि दे। धनखड़ साहब, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि 15,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा सालाना। और भी कई वादे किए हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। क्या लगता है? देखिए, आगे से मुझे लगता है कि शायद चुनाव आयोग और अन्य कुछ संस्थाएं, अभी मैं संस्थाएं तय नहीं कर सकता, लेकिन हर पार्टी के घोषणाओं का बजटीय आकलन शायद उनके संकल्प पत्र में छपवाना पड़ेगा कि ये जो बात कह रहे हैं, हरियाणा का बजट 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का है, तो अभी और ज़्यादा हो गया था। तो उसमें से जब हम शुरू हुए थे तो वो जो है 1 लाख से नीचे था, हम गए तो वो उससे ऊपर गया 5 वर्षों में, अब और ऊपर गया है। तो उतने बजट में लोगों की, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के बाद जो अतिरिक्त पैसे बचते हैं, क्या वो घोषणाएं पूरी की जा सकती हैं? क्योंकि आजकल जन आदेश की चोरी एक मैं कहूँगा कि चालाकी बन गई है। और पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में घोषणा की थी 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, उससे जन आदेश चुराया। जन आदेश के ये लोग चोर हैं। वहाँ एक किसान ने इसलिए आत्महत्या की कि उनके भरोसे में आ गया था और वीडियो बनाकर आत्महत्या की। कांग्रेस ने अपना कर्ज माफ़ी का वादा पूरा नहीं किया। इस बात को समझना चाहिए। तो झूठ बोलकर जन आदेश की चोरी करते हैं। आपको याद होगा, हिमाचल ने बहुत ज़ोर से कहा था कि हम पुरानी पेंशन की स्कीम लागू करेंगे। सरकार बनते ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने सारी बात केंद्र की तरफ सरका दी। ये जनादेश की चोरी है, ये झूठे वादे हैं। इसलिए ये बात जरूर आगे आने वाले समय में पार्टियां जो कुछ संकल्प पत्र में वादे करती हैं, मेरा ये मानना है
कि संकल्प पत्र के साथ ही उसके साथ 2 पेज लगने चाहिए, जिसमें उस संकल्प पत्र में दी जाने वाली घोषणाओं का बजटीय हिसाब होना चाहिए और उस राज्य के बजट के हिसाब में क्या ये चीज़ें समा सकती हैं। इससे जन आदेश की चोरी का जो फैशन बना है, जन आदेश को झूठे वादों के साथ लूटने का जो फैशन बना है, इससे प्रजा के सामने स्पष्ट चित्र आ सके और जो हित साधक हैं, जिनको लगता है कि भाई कर्ज माफ़ी से मेरा हित होगा, इतने रुपए मिलने से मेरा हित होगा, तो ऐसे हित साधक या लाभार्थी लोगों को पता चल सके कि बजटीय सिस्टम में ये सिर या ये सींग समाएंगे या नहीं समाएंगे।